महात्मा नाम जपी थे, लेकिन कभी कभी ब्रजवासियों के यहां जाकर के अंजलि फैला करके मांगते थे, और जो प्राप्त होता था उसको पा करके पुनः हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे, उन मैया के यहां पर मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। तो बाबा जब आते थे तो बंधुओं एक पद है श्री रैदास जी का, उसमें भाव है, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी कब किससे रीझ जाएं कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो बाबा नित्य अंजलि फैला करके प्रसादी मांगने के लिए आते तो भीतर बैठे मैया के घर में मदन मोहन लाल जी उन पर रीझ गए, और ठाकुर जी के मन में भाव आया, इनको नाम निष्ठा तो बहुत है, लेकिन इनको मेरी सेवा और दर्शन में ज्यादा निष्ठा नहीं है। लेकिन नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर कि अब उनको अपने दर्शन की सेवा, दर्शन की निष्ठा उनके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो मैया रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी को शयन करा करके सोई तो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और मैया से बोले, मैया तेरे यहां वो जो बाबा आवे ना मधुकरी मांगवे, बोले हाँ, कल को जब वो भिक्षा मांगवे आवे ना तो तू मोए जाके दे दियो बाकी गोद में। मैया तो रोने लगी, बोले क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी जो आप बाबा के पास जानो चाहो? बोले ना मैया, आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन अब आप थोड़े दिन की और रह गई हो, कछु दिना में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वह बाबा को जाके मुंह को कल दे दियो, अब मैं वही के पास रहूंगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा उसने मानी। दूसरे दिन जब संत पधारे तो कहा, मैया भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो। मैया भीतर से अपने ठाकुर जी लेके आई, बाबा की गोद में धर दिए, ले बाबा भिक्षा। बाबा बोले, हमसे ये सेवा वेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, हम तो भैया नाम उपासी हैं, बस नाम जप करना जानते हैं। ये श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और ये 56 भोग धराना, ये राजोपचार हमसे नहीं आता है, हम केवल नामोपचार जानते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूं मैं, यहां पे 8 बार भोग लगता होगा, मेरे यहां तो कोई प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, इनको भूख बहुत लगती है, मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगा। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग आता है, जिसमें से 3 बार का भोग आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसका नाम है श्रम भोग। क्या नाम है? श्रम भोग का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को उठते ही पहले लड्डू और दूध का भोग लगता है श्रीनाथ जी को, या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू, दूध, माखन मिश्री ये सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े वह रहे में उठे ही ना है, यशोदा मैया कभी पाम दबावे, कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना है, चदरिया ओढ़ ले, मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के लाला सोते भय लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे, तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। तो बाबा बोलो, मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है, तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद 1 बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है। मैया वापस ले गई, ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुंह को क्यों नहीं दिया? बोले ठाकुर जी मैं तो जानू आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा की यहां इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुंह को दे दो। बाबा जैसे रखेगो मैं वैसे रह लूंगा, वो रूखी रोटी खवावेगो मैं रूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन रहूंगा बाबा के पास। बंधुओं, इस भाव से ये पता चलता है हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। हम बच्चों को भोजन परोसते हैं तो बच्चे नाक मुंह मोड़ ले, मैया में नमक कम है, इसमें नींबू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर जी को जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं। तो मैया ने बाबा से कही, बाबा वो ठाकुर जी, बाबा के यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं रहूंगा वही के पास, चाहे कोई व्यवस्था ना हो, बाबा रूखी रोटी खवावे को मैं वही से रह लूंगा, लेकिन अब वही के पास रहूंगा।
बड़े महल में रहते हैं ठाकुर जी, मदन मोहन लाल जी, परंतु उस महल को छोड़ करके उस बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा ले आए, मैया ने कही बाबा आप जैसे रखोगे रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, हम तो एक बार भोग लगाएंगे बस। बोले सब स्वीकार है, आप जैसे दोगे वैसे स्वीकार है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, घर में लाए तो अब तो मधुकरी तो भोग लगाएंगे नहीं ठाकुर जी के लिए, तो बढ़िया आटा दाल चावल सब आएगा। लेकिन बाबा बोले भाई दाल चावल वगैरह हमसे बनाने आते नहीं, आटा ले आओ, भाई को बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा सा आटा दे दो। आटो लाए, आटे में यमुना जल मिलायो, मार के बढ़िया एक टिक्कर बना के कंडा पे सेक करके और ठाकुर जी के सामने पत्तल में पधरा दिए। बोले लाल जी 56 भोग खूब पाए, अब ये रूखी रोटी पाओ। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो, अब रहो ऐसे ही। ठाकुर जी के सामने टिक्कर रख के और बाबा अपने नाम जप में चले गए। नाम जप करते रहे, 2-3 दिन तक ठाकुर जी टिक्कर पाते रहे। चौथे दिन जैसे ही नाम जप में बाबा बैठे तो अंतः हृदय में ठाकुर जी प्रकट है गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बाबा बोलो ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से विराज रहे हो, कोई कमी तो नहीं है सेवा में? अरे ना बाबा, मुझ को बड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी कुटिया में खूब आनंद आ रहा है, सब कछु बढ़िया है, सब आनंद ते है, बस एक निवेदन करना चाहूं आपसे। बाबा बोले आज्ञा करो। बोले बाबा तुम जो टिक्कर बनाए करो ना, रूखे आटे में तुम यमुना जल मिला करके मार के मुंह को खवाए दो, अब वहां में स्वाद तो कछु रहना है, 3-4 दिन ते तो मैं पा रहा हूं, लेकिन अब मुंह को यूं लग रही है कि कल ते नेक वहां में तुम राम रस मिला दे करो, नमक मिलाए दे करो आटे में, तो नेक खावे में नेक स्वाद आ जाएगा। बाकी सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा बोलो ठीक है भैया, आपको बढ़िया टिक्कर पवाएंगे, कल से राम रस लगा देंगे। तो मैया के पास गए, मैया आज आटो दियो, आटे के संग में राम रस और दियो। मैया बोली है गए चट्टपने चालू, चलो आगे आगे देखियो कहा होएगा। अब तो दूसरे दिन आटे में नमक वमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवाया। 2-4 दिन ठाकुर जी वैसे ही पाए। चौथे दिन ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले ठाकुर जी सब आनंद, कोई कमी तो नहीं सेवा में? ना बाबा सब आनंद है, रो खूब चकाचक पा रहे हैं हम तो। बस बाबा ने एक बात कह रो। बोले कहा तुमको मेरी आवाज ने कर्कश लग रही है? बाबा बोले हाँ नेक लग तो रही है कमजोर सी। बोले बाबा वो रूखी रोटी खा खा के मेरो गलो जो है का वहां में रोटी इर्ज गई है। अरे सरकार आपको कष्ट है गए, इर्ज गई समझ गए? इर्ज गई मतलब फंस गई है। तो बाबा बोले आज्ञा करो। बोले मैं तो बस यूं कह रहा हूं कि कल ते नेक घी चुपड़ दोगे वहां में रोटी में, तो नेक वो नेक आसानी तो भीतर चली जाए करेगी। बाबा बोले मतलब अब कल से आटा नमक और घी भी लाना है। अरे बाबा ने बस घी लिए ही हो, या हम घी के बिना मक्खन के बिना तुम कभी ना रहे, आप सब पता है। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए, मैया आज आटो दियो नमक दियो, नेक्स्ट सो घी और दे दियो। मैया बोली ले जाओ प्रेम से पवा। अब महाराज आटे में नमक वमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के घी चुपड़ दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया। 4-5 दिन ठाकुर जी ने कोई शिकायत नहीं करी। 6 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बाबा बोले ठाकुर जी अब तो ना इर्ज रही गरे में? ना बाबा अब तो सब बढ़िया है, रोटी में बढ़िया नमक को भी स्वाद आ जाए, घी भी बढ़िया है, नीचे चली जाए। मैं तो बाबा बस यूं कह रहा हूं कल तो एक आलू और ले आया करो, वह आलू भूंज के वहां में नमक मिर्च डाल के बाकी चटनी बना करके बाबा और धर दे करो संग में। बाबा ने उठाए ठाकुर जी और लेके गए मैया के पास। बोले धरो या अपने पास ही। अरे अभी आटो आयो, नमक आयो, घी आयो, ये तो 56 भोग ले आएंगे कल को घर में, कहां भजन करूंगा मैं। जैसे ही मैया की गोद में दिए ठाकुर जी प्रकट है गए और बाबा के गले से लग गए। बोले मैं रहूंगा तुम्हारे पास ही, चाहे जैसे रखो।